मंत्र पर अपने विचार रखेंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी लाभान्वित होंगे। आचार्य सत्येंद्र शास्त्री जी, स्वागत अभिनंदन है शास्त्री जी आपका। मैं बताना चाहूंगी शास्त्री जी अभी निगम बोध घाट में इतना व्यस्त होते हुए भी उन्होंने हमारे बीच में समय निकाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है शास्त्री जी। आप इतने व्यस्त होते हुए भी अपनी सेवाएं हमें देते रहते हैं, स्वागत है। ओम, आप सबका बहुत बहुत आभार। चलिए, मेरी आवाज आप सबको अच्छी तरह से आ रही है? एक बार मुझे सूचित करें। हाँ जी, आ रही है शास्त्री। चलिए, ठीक। ओम त्रायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषम यद्देवेषु त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। 3 कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महत्तम ब्रह्म को श्रद्धा सहित प्रणाम है। उस महत्तम ब्रह्म को श्रद्धा सहित प्रणाम है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जान खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कर काल कुठार लिए फिरता तन नम्र सी चोट झिली न झिली। भजले प्रभु नाम यरी रसना कर अंत समय में हिली न हिली। भजले प्रभु नाम यरी रसना कल अंत समय में हिली न हिली। इस वैदिक वंदन ऑनलाइन कार्यक्रम के संयोजिका और इस कार्यक्रम को बहुत ही सुचारू रूप से संचालित कर रही इस कार्यक्रम की संचालिका माता श्रीमती आदर्श मेहता जी, बहुत ही जिनका सरल स्वभाव और अन्य सभी विदुषी माताएं, बंधुओं, भाइयों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये लगातार गुरुवार के दिन आचार्य जी आप म्यूट हो गए। 7 दिन हमारे अंदर 7 दिन के अंदर जो मैल जम जाता है उसको ये कार्यक्रम गुरुवार के दिन गुरु की तरह साफ करने का कार्य करता है। और साफ करने के साथ साथ आपने देखा होगा हम जो जूना होता है जिससे बर्तन साफ करते हैं उस पर स्वयं अपने आप भी चमक आ जाती है। ठीक वैसे ही इस कार्यक्रम के संचालिका और इस कार्यक्रम की संयोजिका जी और अन्य सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए उसी तरह से मज गए हैं, साफ हो गए हैं, जैसे एक जूना पात्रों को साफ कर करके स्वयं भी अपने आप को उसमें चमक आ जाती है। तो सब आप सबको इस कार्यक्रम को संचालित जो अभी तक किए हुए हैं शास्त्री जी आपका माइक। सतत रूप से चल रहा है। तो चलो मैं भी एक वेद मंत्र की व्याख्या करता हुआ जीवन को प्रत्येक संसार का प्राणी अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहता है, श्रेष्ठ बनाना चाहता है और जीवन को उच्चता की श्रेणी पर ले जाना चाहता है। कोई व्यक्ति अधो मार्ग की तरफ नहीं जाना चाहता। संसार का कोई भी प्राणी हो, छोटा से छोटा बच्चा भी चाहता है कि मेरी भी लोग प्रशंसा करें या लोग मुझे अच्छा कहें। तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में रहती है कि मेरा जीवन उत्तम हो, श्रेष्ठ हो। तो आज हम चिंतन करते हैं एक वेद मंत्र को लेकर के जो अथर्ववेद का मंत्र है और वो हमें सिखाता है कि हमारा जीवन उत्तम कैसे हो।
और गृहस्थ उत्तम कैसे हो, हमारा जीवन उत्तम कैसे हो, तो एक वेद मंत्र आपके बीच में रखता हुआ उसकी बातों को आपके पास तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनते हुए उसको अपने जीवन में धारण करेंगे, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, ये वेद भगवान की बात है। ओम अक्षीण ऊर्जमुता शो प्रजास्त्वं दक्षं दत्तं द्रविणं सचेतसौ जयं क्षेत्राक्षि सहसायमिन्द्रं कृण्वानो अन्यान धरान पत्नाम। ये अथर्ववेद का मंत्र है और ये हमें उपदेश करता है। इसमें पहला जो शब्द आया वो आया सजो सचौ, सचेत असौ। सचेत शब्द अलग है और असौ शब्द अलग है। असौ शब्द द्विवचनांत है। तो यहाँ जो भाष्यकार हैं पंडित हरिशरण वेदालंकार जी, वो इसको करते हुए कहते हैं कि ज्ञान स्मृति होते हुए, सचेत कहते हैं किसी चीज में सचेत हो जाना। तो यहाँ वेद भगवान कहते हैं कि सचेत असौ, ज्ञान स्मृति वाले होते हुए तुम दोनों। असौ एक के लिए नहीं कहा, किसके लिए कहा? गृहस्थ किसका विषय है? पति और पत्नी दोनों का नाम गृहस्थ है, किसी एक पुरुष का ही नाम गृहस्थ नहीं है। यहाँ दोनों के लिए उपदेश करते हुए कहा कि हे संसार के मनुष्य, आप गृहस्थ को कैसे उत्तम बना सकते हो? तो सचेत असौ, दोनों सचेत होकर के। किसमें सचेत रहें? हम धर्म में सचेत रहें, अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहें। और जो व्यक्ति, जो गृहस्थ अपने सचेत कर्तव्यों के प्रति सचेत रहता है, वो अपने जीवन को उत्तमता से जीता है और उत्तम गृहस्थ बनकर के संसार में चमकता है। जो व्यक्ति या जो गृहस्थ अपने गृहस्थ के कार्यों को या गृहस्थ के कर्तव्यों का वहन करता हुआ इस जीवन को जीता है, वो कैसा जीवन जीता है? उत्तम जीवन जीता है। कौन कहता है? वेद भगवान कहते हैं सचेत असौ। हमें कैसे रहना है? सचेत असौ, दोनों को मिलकर के, पति और पत्नी को, क्योंकि पति और पत्नी को गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिया कहे गए हैं। अगर दोनों साथ मिलकर के चलते हैं, दोनों साथ मिलकर के एक साथ चलते हैं, तब जीवन हमारा कैसा बन जाता है? उत्तम बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। दूसरे शब्द कहते हैं ना अशी, हमारी इच्छा को, प्रभु प्राप्ति की कामना को। हमारी इच्छा कैसी हो? प्रभु को प्राप्त करने की कामना। ये नहीं कि अब हमारी इच्छाएं, वेद में तो अनेक इच्छाओं को बताया, वयम श्याम पतयो रेणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। लेकिन इन ऐश्वर्यों को प्राप्त करते करते हम किसको प्राप्त करें? उस परमात्मा को प्राप्त का हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति। हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए वो ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए। तो कहता है ना आशी, हमारी जो इच्छा है, क्या है इच्छाएं? तो वेद भगवान कहता है प्रभु को प्राप्त करने की कामना। यही सबकी इच्छाएं होनी चाहिए। ऐसी इच्छाओं से जो युक्त ग्रस्त होता है, ऐसी इच्छाओं से युक्त जिसका जीवन होता है, जो प्रभु प्राप्त करने की कामना हर समय करता रहता है। और कामना ही नहीं, पीछे मंत्र में कहा कि उस वैसा कर्तव्य करता है, वैसे कर्तव्यों को निभाता है जो प्रभु मार्ग की तरफ आगे को अग्रसर करती है। तो कहते हैं ऐसी इच्छा जो प्रभु प्राप्त कामना को प्राप्त कराने वाली है। ऊर्जम, बल और प्राण शक्ति, और 100 प्रजत्वम, उत्तम संतानों को, उन्नति व कुशलता को, तथा द्रविणम, धन को धारण करो। या वेद भगवान हमें उपदेश देता है कि आप उत्तम जीवन कब बन सकता है? उत्तम संतान को प्राप्त करो। और उत्तम संतान कैसे हम प्राप्त करते हैं? कहते हैं कि जैसा क्षेत्र होता है, जैसा खेत होता है और जैसा बीज होता है, वैसा ही हमें फसल प्राप्त होती है। तो सबसे पहले अगर उत्तम संतान हमें प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा? माता पिता को उस योग्य बनना पड़ेगा। तो यहाँ प्राप्त परमात्मा हमें कामना करते हुए कहते हैं कि आप अपने जीवन को उत्तम संतानों को प्राप्त करो, श्रेष्ठ संतानों को प्राप्त करो, राष्ट्र भक्ति संतानों को प्राप्त करो, मातृपितृ भक्त संतानों को प्राप्त करो। और उसको प्राप्त करके तुम दोनों, एक नहीं दोनों के लिए कहा हमारी, और धन को, क्योंकि वे वयम श्याम पतयो रैणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो, धन को भी प्राप्त करो। और अयम, यह गृहपति जितेंद्रिय बनकर रहे। जितेंद्रिय
इंद्रियों को विषयों से रोक करके एक स्थान पर उसको लगा देना। आप देखते हैं एक छोटा सा बल्ब होता है टॉर्च के अंदर, अगर उसको अलग निकाल दिया जाए तो उसका प्रकाश चहुओर फैल जाता है। अगर एक सफेद कलर की कटोरी में लग करके रख देते हैं उसको अंदर, तो वो फोकस उसका सीधा जाता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने इंद्रियों को अन्य विषयों से रोक करके सीधे परमात्मा के मार्ग की ओर बढ़ा देना चाहिए। और योग की ही यही परिभाषा, योगस् चित्तवृत्ति, इंद्रियों को विषय वासनाओं से रोक करके और उस ईश्वर के मार्ग पर, योग के मार्ग पर चला देना ही क्या है, योग है। उस परमात्मा के प्रति प्राप्त करने की कामना के लिए उस परमात्मा के मार्ग पर चला देना ही क्या है, योग है। तो वेद भगवान हमें कहते हैं कि वो कैसा बन करके रहे, जितेंद्रिय बन करके रहे। और यहाँ अगला शब्द आया सहसा। सहसा शब्द का अर्थ करते कहते हैं शत्रुओं का मर्दन कर देने वाली शक्ति से। शत्रु हमारे कौन कौन है? जो बाहरी शत्रुओं से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, या बाहरी शत्रुओं से तो हम अपने आपको बचा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो अंदर के शत्रु हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। घर में जो व्यक्ति है उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई कहते हैं आस्तीन का सांप। आप आस्तीन के सांप में, आपके आस्तीन में सांप है, उसको वो ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक वैसे हमारे अंदर जो शत्रु हैं, वो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये 5 प्रकार के शत्रु हैं। इन शत्रुओं का मर्दन कर देने वाली शक्ति से क्या करना है, उनको विजय प्राप्त करना है। विजय को प्राप्त करें तथा क्षेत्राणी विकास योग्य शरीर को, या क्षेत्र शब्द सामान्य संस्कृत में हम लेते हैं तो उसका अर्थ होता है खेत या स्थान या कोई फील्ड पड़ा हुआ, उसको हम क्षेत्र कह देते हैं। लेकिन यहाँ वेद भगवान क्या कहते हैं, क्षेत्र का अर्थ यहाँ शरीर की तरफ करते हुए कहते हैं कि क्षेत्र का अर्थ है या शरीर। क्षेत्राणी विकास योग्य शरीरों को तृणवान करता हुआ अन्यान अंसपतनान, पतन कहते हैं गिरने को, सपतनान काम क्रोध आदि शत्रुओं को अध्वान कृणवान पदाक्रांता करता है, शरीर में किसी प्रकार के रोगों को नहीं आने देता। यहाँ वे कहते हुए कहते हैं कि शरीर में जो काम सब पतनान, जो हमें पतन की ओर ले जाते हैं, जो हमें ऊर्ध्वता से खींच करके अधोगति को प्राप्त करते हैं, ऐसे शत्रुओं को पदाक्रांता, पदाक्रांत का अर्थ होता है मारता है, उनको नष्ट करता है। यह शरीर में किसी प्रकार के रोगों को नहीं आने देता। आप देखते हैं कुछ रोग हमारे शरीर में ऐसे होते हैं जो मानसिक कारणों से जन्म लेते हैं। आप देखते हैं अस्पतालों में डॉक्टर, जो अच्छे अस्पताल हैं उनमें डॉक्टर रोगियों को प्रसन्न रहने की सलाह देते हैं, और प्रसन्न रहने की सलाह के साथ साथ वो कहते हैं प्रसन्न चित रहिए। कई पीछे कोरोना काल में कई अस्पतालों की भी वीडियो सामने आई थी फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से, उसमें रोगियों को ताली बजवा करके हंसा रहे हैं, क्या, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति ठीक हो। हमने पीछे देखे कि कुछ लोग कोरोना के कारण खत्म हुए और कुछ लोग उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई क्योंकि पड़ोस में कोई व्यक्ति खत्म हो रहा है या अन्य कई लोग खत्म हो रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। कुछ लोगों ने न्यूज चैनल देखना बंद कर दिए क्योंकि मन से भी रोग उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ कहा कि शरीर जो इस प्रकार से सपतनान, जो रोगों हमें पतन की ओर ले जाने वाले हैं, कौन कौन से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 शत्रु हमें पतन की ओर ले जाने वाले हैं। कौन कहता रहा है? वेद भगवान हमें उपदेश कर रहे हैं। अगर इनको आप मार दोगे, इनको आप मार करके इनको अलग कर दोगे, तब आप क्या बनोगे? उत्तम जीवन जी सकते हो। और जो रोगों से ग्रसित व्यक्ति है और जो काम क्रोध आदि जिसके अंदर अपना प्रभाव जमाए हुए हैं, जिनके ऊपर हावी बने हुए हैं, वो उत्तम जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता। तो माताओं, बहनों, भाइयों,
वेद हमें उपदेश करता है कि वेद दुनिया के लोगों, संसार के मनुष्यों, आप संसार में कैसे जियो, इन पांचों प्रकार के शत्रुओं को कैसे मार दो। कैसी शक्ति से? शत्रुओं का मर्दन सहसा रूपी शक्ति से। जो सहसा कहते हैं अचानक ही, जल्दी से मर्दन करने वाली शक्ति है। ऐसी शक्ति से उनका मर्दन कर डालो, उनको मार डालो, उनको अलग कर डालो। और जो इन शत्रुओं के बीच में फंस जाता है उसका जीवन सुखमय नहीं होता, उत्तम जीवन नहीं होता, उसका जीवन दुखमय जीवन बीतता है। उसका शरीर रोगों से ग्रसित हो जाता है। और इस प्रकार के शत्रुओं को पदाक्रांता मतलब मार देता है, वो रोगों से दूर हो जाता है। मानसिक रोग हो, शारीरिक रोगों से भी दूर हो जाता है। जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन अच्छा रहता है वो शरीर से भी अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। तो वेद भगवान हमें यही आदत, वो कहते हैं प्रभु ग्रस्तों से कहते हैं, परमपिता परमात्मा ग्रस्तों से कहते हैं सचेत सौ, ज्ञान रूपी स्मृति वाले होतु है तुम दोनों, पति और पत्नी। यहाँ दोनों के लिए उपदेश दिया है कि पति और पत्नी दोनों क्या हो। इन अगर वचनों को आप अपने जीवन में धारण करोगे तो आप क्या हो जाओगे, उत्तम जीवन को प्राप्त कर पाओगे, उत्तम ग्रस्त बन पाओगे। और अनेक प्रार्थना हम विवाह संस्कार के अंदर करते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन एक दूसरे के साथ साथ, क्योंकि हम वहां अनेक प्रार्थना की गई, जैसे दाहिना पैर आगे बढ़ता है और फिर उसके बाद बायां पैर उसके बराबर से पहुंच जाता है, ठीक। और पति और पत्नी को इसी प्रकार से धर्म के कार्यों में एक दूसरे के साथ मिलकर के सामंजस्य बिठा करके चलना चाहिए। और जो इस प्रकार से सामंजस्य नहीं बिठाता है, आप तो विरोध, एक दूसरे का विरोध करते हैं, चाहे धर्म का कार्य हो चाहे कोई उत्तम कार्य हो, उस कार्य में एक दूसरे का विरोध करते हैं, वो ग्रस्त सदग्रस्त नहीं माना जाता है, वो ग्रस्त अच्छा ग्रस्त नहीं माना जाता है। जिस परिवार में एक दूसरे से बातचीत पूछ करके कार्य किया जाता है, एक दूसरे से सामंजस्य बिठा करके कार्य किया जाता है, वो दोनों, वो ग्रस्त कैसा होता है, उत्तम ग्रस्त कहते हैं। तो यहाँ दोनों के लिए उपदेश देते हुए सचेत असौ, दोनों सचेत हो जाएं। इसके लिए सचेत हो जाए, मैंने पीछे भी बताया था, अपने धर्म के मार्ग पर सचेत हो जाएं। और धर्म के मार्ग पर चलने के साथ साथ, और धर्म को लेकर के लोगों में बहुत बड़ी अवधारणाएं हैं कि धर्म क्या है। कोई किसी को अपना धर्म बना लेता है, किसी नए नए मत संप्रदाय खुल करके ये हमारा ये धर्म है, कोई किसी को धर्म बता देता है। लेकिन धर्म को लोग टांग खींचने में लगे पड़े हैं, धर्म को नहीं समझते। वो कहते हैं धारण जो किया जाता है वो धर्म है। अगर धारण, हमारा धर्म क्या है, मान लीजिए हमारे विद्वान बताते हैं कि अग्नि का धर्म है जलाना। अगर अपनी अपनी उष्णता को त्याग दे, अपनी अपनी जलाने जो उसकी प्रवृत्ति है उसको त्याग दे, क्या उसको आग संज्ञा कहेगा, उसको कोई आग कहेगा? आप देखते हैं अग्नि जल जाती है, लकड़ियों को जला देती है, कूड़े कबाड़े को जला करके राख कर देती है। और जब अग्नि वहां से समाप्त हो जाती है तब लोग उसके ऊपर नंगे पैरों से ऊपर चल जाते हैं। और जब अग्नि उसमें होती है, अग्नि अपने अस्तित्व में होती है, अपने धर्म को धारण किए हुए होती है, तब कोई भी उसके नजदीक नहीं भटकता। तो ठीक वैसे ही धर्म को लोगों ने अनेक अनेक मत संप्रदायों से जोड़ दिया कि ये मत हमारा, ये धर्म बन गया है। और जो अपने वास्तविक हमारा जीवन में क्या कर्तव्य है, अपने कर्तव्य को निभाना, अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना, और सचेत रहते हुए उस परमात्मा को मुख्य प्राप्त करने की कामना करना। और कामना के साथ साथ परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके प्रति, परमात्मा के प्रति अपने धर्म के कार्यों को करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने की कामना करता हुआ परमात्मा की भक्ति का जो करता है, परमात्मा की भक्ति में जो लीन रहता है, वो क्या होता है, धर्म होता है। हमारा धर्म क्या है, संतान उत्पन्न करके उनको उत्तम शिक्षा देना। इस राष्ट्र में जब हम रहते हैं उस राष्ट्र की रक्षा करना, और उस राष्ट्र की रक्षा करते हुए जिस समाज में रहते हैं उस समाज में रूढ़ियों कुरीतियों को नष्ट करके उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश को चहुओर फैलाना, ये हमारा धर्म है। मनुष्य का धर्म है कि मनुष्य
जहां भी रहे वहां अपने मनुष्यत्व को जीवित करे। आज मनुष्य अपने मनुष्यत्व को भूलता चला जा रहा है, चिंतन करना छोड़ दिया, मनन करना छोड़ दिया, क्योंकि संसार में सबसे उत्तम माना गया तो मनुष्य को माना गया। लेकिन हम देखते हैं सारे फसादों की जड़ कोई है तो मनुष्य है। इस संसार को, पेड़ों को काट रहा है कौन? हम सब काट रहे हैं। जीव जंतुओं को सता रहा है कौन? मनुष्य सता रहा है। मनुष्य ने आज अपना धर्म छोड़ दिया। क्या पशुओं ने अपना धर्म छोड़ा? पशु देखते हैं कि केवल घास, जो शाकाहारी पशु हैं वो केवल शाकाहार ही करते हैं, जो मांसाहारी हैं वो केवल मांसाहार ही करते हैं। परमात्मा ने उसको जैसा जीवन दिया वो उसके अनुसार ही चलता है। आप देखते हैं बहुत से हमारे छुटे हुए पशु घूमते हैं, वो पूरे सुबह को अगर भोजन कर लेंगे, बस खेत में चल लेंगे, चल लिया, फिर आकर के बैठ लिए। मनुष्य देखो रात में 12-12, 1-1 बजे तक उसने खाना पीना प्रारंभ किया, जो चीज खाने की है वो भी नहीं छोड़ी। आज सबका उत्तरदायी है, इन सब कारणों का उत्तरदायी है तो वो मनुष्य है। आज मनुष्य ने अपना धर्म छोड़ दिया। मनुष्य का धर्म था कि सबको, इस प्रकृति को सामंजस्य में रखे। आज गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, वो मुख्य कारण किसका है? मनुष्य का है। पर्वतों को काट काट करके, या जो टीले परमात्मा ने बना करके दिए उनको काट काट करके सब इधर से उधर नदियों को, जल को अनावश्यक रूप से बहा करके नदियों के कम कर रहा है। और उसको करते हुए जल का स्रोत भी किसके कारण कम हो रहा है? मनुष्यों के कारण। तो हम सब संसार में कहते तो हैं कि हम सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन काम श्रेष्ठता वाले नहीं कर रहे। हम सब कहते हैं दुनिया के जितने भी प्राणी हैं उन सब में एक श्रेष्ठ योनि है, वो मनुष्य की है। तो आर्य माताओं, आर्य बंधुओं, हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। तो हमें सचेत हो जाए। वेद भगवान हमें कहता है सचेत असौ, तुम दोनों सचेत हो जाओ। असौ जो शब्द है वो द्विवचनांत शब्द है। यहाँ पति और पत्नी के लिए कहा कि हे गृहस्थों, तुम सचेत हो जाओ। किसके लिए सचेत हो जाओ? अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो जाओ। आप अपने उत्तम संतान बना करके इस राष्ट्र को नहीं दी तो आप अपने कर्तव्य का वहन नहीं कर रहे। आप इस राष्ट्र में अवनति के कारण बन रहे हो तो आप इस राष्ट्र को उत्तम जीवन जी नहीं सकते। क्योंकि अगर आपका मकान बना हुआ है और किसी पड़ोस की कुटिया है, आपने पड़ोस की कुटिया को जलाया तो आपके मकान भले से ही जले या ना जले, लेकिन आपके मकान वो पड़ोस की कुटिया काला कर सकती है। इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। प्रत्येक हम कार्य के प्रति सचेत रहें, अपने जीवन के प्रति सचेत रहें, अपने बच्चों के प्रति सचेत रहें, समाज की व्यवस्था के प्रति सचेत रहें, अपने माता पिता के परिवार के प्रति सचेत रहें। और जो व्यक्ति सचेत रहता है या सचेत रहने के लिए व्यवस्था करते हुए कहा है कि परमात्मा किसके लिए सचेत रहें? ज्ञान स्मृति वाले होते हुए हम ज्ञान से युक्त हों। और ज्ञान, वेद को भी ज्ञान की संज्ञा दी है। वेद विद ज्ञाने धातु से मिलकर के बना है। जो परमात्मा, जो मनुष्य वेद की आज्ञाओं का पालन पोषण करता है, वेद की आज्ञाओं का मानता है, वो क्या होता है? स्मृति वाला होता है, उत्तम बुद्धि वाला होता है, प्रज्ञा बुद्धि वाला होता है। उसको प्राप्त करता हुआ हमारी इच्छाएं, यहाँ इच्छाओं को भी खोल करके कहा कि हमारी इच्छाएं क्या हों? बस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छाएं हों। हम संसार में रहें, संसार के संसाधनों को जुटाते हुए, उनका आनंद लेते हुए या उनसे सुख प्राप्त करते हुए हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए ना आशी हमारी जो इच्छाएं हों वो परमात्मा प्रभु की काम प्राप्त करने की कामनाएं हों। और अगले शब्द में ऊर्जम, ऊर्जा का शब्द वो कहा बल और प्राण शक्ति को प्राप्त करने वाला, उत्तम संतानों को प्राप्त करने वाला। दक्षम, दक्ष जो शब्द है क्या कहते हैं? दक्षम, उन्नति व कुशलता को तथा धन को। हम उन्नति कई प्रकार की होती है हमारे जीवन में। एक तो ज्ञान से भी व्यक्ति उन्नत हो जाता है, एक व्यक्ति धन से उन्नत होता है,
और एक व्यक्ति संसार में यश से उन्नत होता है। तो यहाँ हर प्रकार की उन्नति में कुशलता तथा धन से भी हम क्या करें, धारण करो, धन को धारण करो। हम अदीना श्याम, हम अधीन बन करके संसार में रहें, किसी के दीनहीन बन करके ना रहें। तो वेद भगवान ने सुंदर उपदेश किया कि संसार के मनुष्यों, दुनिया के लोगों, आप अपने जीवन को उत्तम श्रेष्ठ कब बना सकते हो, जब इस प्रकार से आप अपने जीवन को जियोगे। कैसे जियोगे? उत्तम संतान को अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर के, हमारा गृहस्थ के रूपी गृहस्थ में हमने प्रवेश किया है, तो हमारा गृहस्थ में क्या हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को अपनाते हुए जीवन में श्रेष्ठता की ओर बढ़ते हो, तब तो हम अपने जीवन को उत्तम तरह से जी सकते हैं। अगर उनसे हम अच्युत हो जाते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं और विपरीत मार्ग पर चलते हैं, तो हमें जीवन हमारा उत्तम नहीं बनेगा, हमारा गृहस्थ उत्तम नहीं रहेगा, हमारा जीवन को हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा जीवन हमारा उत्तमता की ओर नहीं बढ़ेगा। तो भगवान ने सुंदर उपदेश दिया। ऐसे बहुत सारे मंत्र, वेद का एक एक शब्द हमारे जीवन को उन्नति के मार्ग पर चलने की कामना करता है, चलने की प्रेरणा हमें देता है कि संसार के मनुष्यों, अगर आप एका शब्द सुप्रयुक्ता काम भक्ति, अगर वेद का एक शब्द भी अपने जीवन में आपने धारण कर लिया तो आपके जीवन को दुखों से तारने वाला बन जाता है, उत्तम जीवन को बनाने वाला बन जाता है, श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त कराने वाला बन जाता है और आप जितेंद्रियता को प्राप्त होते हैं। और जितेंद्रियता को प्राप्त होने के साथ साथ आप अपने 5 जो हमारे अंदर शत्रु हैं, जो हमें अंदर अंदर से खोखला कर देते हैं, किसी वृक्ष में या किसी लकड़ी में दीमक लग जाए तो ऊपर से तो वो सुंदर दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पोला हो जाता है। और फिर ये 5 जो शत्रु हैं, वेद भगवान ने बताया कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 हमारे शत्रु हैं, वो मनुष्य को अंदर से खोखला कर देते हैं। ऊपर से तो अंदर सा पटम बना होगा, बढ़िया सुंदर मोटे ताजी दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से खोखला हो जाते हैं। तो इन शत्रुओं को कैसे मारना है? तो यहाँ बनाया सहसा, मन अचानक से। उनको कैसे मारना है? परमात्मा रूपी भक्ति की तलवार से उन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हमें उन्हें नष्ट कर देना है। और फिर क्या बनना है? जितेंद्रियता बन करके उस परमात्मा के मार्ग पर हम चलें, अपने जीवन को उत्तम बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, अच्छा बनाएं, सदग्रस्त बन करके संसार में रहें, ताकि हम उस ईश्वर से जो वादा करके आए हैं, क्योंकि मनुष्यों ने, ऋषियों ने कहा है कि 84 लाख योनियां, उससे भी कहीं ज्यादा अधिक इस संसार में योनि है, उससे सबसे श्रेष्ठ योनि जो बताई है वो मनुष्य की योनि बताई है। अगर मनुष्य उत्तम श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करने के बाद हम कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियों जैसे कार्य करते हैं और उनसे भी गिरे हुए हैं। किसी कवि ने भी भजन सुनाया था कि बिन धर्म मनुष्य योनि पशुओं से नीचे गिर जाती। बिना धर्म के हमारा ये मनुष्य जीवन प्राप्त करना यह निरर्थक हो जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसका कोई माने नहीं निकलता। तो हम दूसरों को जीने दें, सब जिए, हम अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा बांध रहे, हमारा जीवन में क्या कर्तव्य है, और सारे कर्तव्यों को करते हुए उस परमात्मा के प्रति, परमात्मा को हम कभी ना भूलें, उस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छाएं हमारे जीवन में सदैव बनी रहे। आपका जीवन सुखद, समृद्ध और परमात्मा वेद की वाणी आपके जीवन को शुद्ध, पवित्र और श्रेष्ठ बनाती रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ इति ओम।